नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप सभी लोगों के लिए। तो जिस घड़ी का हम सभी लोगों को इंतज़ार था बहुत दिनों से, तो वो घड़ी आज आ चुकी है। यानी कि जो लोग पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम अधिदर्शक, प्रदर्शक, निरीक्षक इनकी तैयारियों में लगे हुए थे, तो फ्रेंड आज आयोग ने अपना ऑफिशियल सिलेबस दे दिया है। तो फ्रेंड आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो फ्रेंड हम बात कर लेते हैं डिटेल्स में कि ये आखिर सिलेबस है क्या। पर उससे पहले फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए, हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जब आयोग ने सिलेबस नहीं दिया था तब हमने कहा था कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में अपने सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए और ये सिलेबस जो आया है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, यानी कि सब्जेक्टिव सिलेबस है। ठीक है ना फ्रेंड। और फ्रेंड ये जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे थे, तो ये सारी की सारी वीडियो हमारी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। ठीक है ना फ्रेंड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैंने दे दिया है, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। और फ्रेंड अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि ये सिलेबस है क्या फ्रेंड। इससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ कि देखिए, ये जो सिलेबस है और सेम जो FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर जो टेक्निकल फील्ड की जो भर्ती निकली है, FRI का जो सिलेबस है, तो सेम वो भी इसी की तरह है। काफ़ी हद तक टॉपिक मिलते जुलते हैं, यानी कि सारा तो नहीं है पर काफ़ी हद तक इसके और उसके टॉपिक मिलते जुलते हैं। तो अगर आप पशुधन प्रसार अधिकारी की तैयारी भी कर रहे हैं और अगर आप एलिजिबल हो FRI के लिए, तो आप वहाँ पर भी डाल सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड। और उसका भी यही सेम सिलेबस है, यानी कि आपकी इसकी तैयारी और उसकी तैयारी एक ही तैयारी में दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिलेबस में सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखिए साइटोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। तो ये जो साइटोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी है, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए भी हैं और अब हम इसको डिटेल्स में और पढ़ लेंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जैसे कि हमने बहुत सारे रोग पढ़े थे, ठीक है ना, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, तो ये सारी की सारी बीमारियों के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। और ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट आता प्लांट किंग। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा सिलेबस है ज़्यादातर 10th और 12th का ही है। ज़्यादातर क्या, सारा का सारा 10th और 12th का ही है, और वो भी क्या है, NCERT का ही अधिकांशता है। ठीक है ना फ्रेंड। और देखिए, आयोग ने जब ये भर्ती निकाली थी तो उस आयोग ने भी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया था कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा 12th बेस पर होगा। ठीक है ना। और ये जो सिलेबस है वो भी सिर्फ 12th बेस के ऊपर ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एनाटोमी। देखिए, एनाटोमी एनाटोमी किस किस की हो सकती है इसमें, एनाटोमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट। तो फ्लोवरिंग प्लांट की एनाटोमी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें उनकी जो स्ट्रक्चर होती है टिश्यूओं की, ऑर्गन सिस्टम पूरा कैसा होता है, तो उनके बारे में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मॉर्फोलॉजी प्लांट की मॉर्फोलॉजी पूछी गई है, एनिमल की मॉर्फोलॉजी पूछी गई है। तो ये सारा का सारा आपको 12th की NCERT में भी मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन किस किस में पूछा गया है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पूछा गया है, ह्यूमन में पूछा गया है, और ये सारा का सारा आपको 12th की बुक में भी मिलने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन, तो इनके बारे में सारा का सारा पूछा गया है। ठीक है ना। बर्नेलाइजेशन, सेल साइकिल, C4 C3 प्लांट कैम साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आती हैं और ये भी पूछी जाएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आप केमिस्ट्री के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बायो के साथ साथ केमिस्ट्री के अंदर भी देखने को मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा पोर्शन है और अधिकांशतः बायो के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोलॉजी। तो देखिए, इकोलॉजी अगर आपने BSc की होगी तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल्स में दिया हुआ भी है, नहीं तो 12th में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है ना। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप अच्छे नंबर
गेन कर सकते हो, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी हो गया, एनिमल पॉपुलेशन एंड इश्यूज़ हो गया। एंड फिर नहीं देखिए, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो बहुत से लोगों के लिए न्यू हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है, तो ये आपने बहुत कम पढ़ा होगा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों ने पढ़ा होगा जिनके पास ये सब्जेक्ट था, ठीक है ना। बाकी एनिमल फूडर एंड हाउसिंग, तो इसके बारे में भी देखिए हमने कुछ क्वेश्चन पूछ ही रखे हैं। फिर पूछा था, देख लीजिए आप, ये सारा देख सकते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड काफ़ी अच्छा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। कि एग्रीकल्चर में आपको दिया हुआ है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में बताया गया है, सोइल्स के बारे में बताया गया है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में भी पूछा गया है। और देखिए ये बीड्स एंड पेस्ट कंट्रोल के बारे में पूछा गया है। देखिए पेस्ट कंट्रोल के बारे में भी हमने काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है ना मैम। तो यही है ऑफिशियल सिलेबस। अगर आपने और इसको अच्छे से रीड करना है तो आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप सीधा आयोग की वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी फ्रेंड देखिए, आप किस तरह की तैयारी चाहते हैं, क्या जो टॉपिक वाइज तैयारी चाहते हैं, या फिर जिस तरह से अभी हमारी तैयारी चल रही है, या उसी तरह से चाहते हैं, ठीक है ना। आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम उसी तरह से अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक्स बाई यानी कि यूनिट वाई आपकी तैयारी कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए जैसे कि ये है टॉपिक्स वाइज में हम ये पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले हम पढ़ लेंगे साइटोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी। उसमें भी क्या पढ़ेंगे हम, सेल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। तो हम देखिए इस तरह की वीडियो पढ़ेंगे कि सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। फिर सेल के जो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, जैसे कि ये सेल बाल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में। फिर देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ये हमारा क्रोमेटिन, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, जीनोम, ह्यूमन जीनोम। तो ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट आ गए। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हो तो हम इनको एक एक पॉइंट को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हो तब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी को स्टार्ट कराएंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड अगर आपको मेरे को कोई पर्सनली मैसेज करना है तो देखिए ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, आप यहाँ से मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होती है तो, या आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका मैं एक राइट आंसर देने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।